नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इसका प्रभाव धनु वालों के ऊपर कैसा पड़ता है, यह जानेंगे आप इस वीडियो से। 17 सितंबर को सूर्य अपनी राशि सिंह को छोड़कर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर इनका मित्र बुध पहले से ही विराजमान है। उच्चस्थ होकर आपके कर्म स्थान के ऊपर बहुत बड़ा धर्माकर्माधिपति अति शुभ राजयोग बनेगा। इसके प्रभाव के चलते आप लोगों को कहां से कितना लाभ हो सकता है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। यह वह राजयोग है, उच्च कोटि का राजयोग है एस्ट्रोलॉजी में। इससे बड़ा राजयोग कोई होता नहीं है। जब यह कुंडली में बनता है आपके जन्म चार्ट में, तो भी व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, किंगली कंफर्ट्स भोगता है। और जब यह गोचर में बनता है तो आप लोगों के सभी रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रिश्ते नाते सभी इंप्रूव करता है। तो जानते हैं सूर्य का यह बुध के साथ मिलना, बुध आदित्य राजयोग तो बनता ही है। यहाँ पर आपको बता दें 9th और 10th लॉर्ड के साथ शुक्र भी मिल जाएंगे बहुत जल्दी 24 तारीख को। तो 9th, 10th और 11th लॉर्ड तीनों का संगम आपके 10वें घर में होगा। और शुक्र का नीच भंग राजयोग का फलित मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक बेनिफिट आपको और भी देने जा रहे हैं। सूर्य जो कि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, केंद्र में बैठेंगे, मित्र के साथ होंगे। और यहाँ पर सूर्य की षट बल अति उत्तम होती है। सूर्य यहाँ पर बहुत बलवान होते हैं। सूर्य दोस्तों, सूर्य की चर्चा करने के से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और लाभान्वित हो। सूर्य दोस्तों तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, आपको आत्मिक बल देने वाले हैं, आत्मा के कारक हैं, आपकी प्राण शक्ति के कारक हैं, आपके हृदय के भी कारक हैं, शरीर में जो आपकी हड्डियां हैं उसके भी कारक हैं, डी विटामिन के कारक हैं शरीर में। जिनका सूर्य बली होता दोस्तों, वह कॉन्फिडेंस, आत्मबल से ओतप्रोत रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज, इनिशिएटिव क्वालिटीज उसमें नेचुरली आ जाती हैं। जैसा कि 10वें घर में हो, 9th हाउस में हो, यह सूर्य अति बली होंगे, पहले भाव में हो, कहीं भी केंद्र त्रिकोण में सूर्य अति बली होते हैं। सूर्य दोस्तों सरकारी तंत्र के भी कारक हैं। तो इस अवधि में शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को भी खास फायदा होगा। भाग्य स्थान के मालिक हैं तो भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा, ये बात निश्चित हो जाती है। आपके कार्यों में जो अवरोध थे, कितने लंबे समय से आप कोई कार्य करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे, यह बुध आदित्य राजयोग के चलते, धर्माकर्माधिपति राजयोग के चलते वह कार्य आसानी से हो जाएंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको खास मदद मिलेगी। पिता की तरक्की के योग बनते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद अगर किसी के रहे हैं वह भी दूर होते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है। लाखों करोड़ों कमाने के योग बनते हैं। आप इस अवधि में जो लोग बड़े व्यापारी हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक लाखों करोड़ों कमाने की पोजीशन में होंगे। जैसा जैसा हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में आप सभी को लाभ होगा, ये बात निश्चित है। बुध व्यापार के कारक हैं और सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए विदेशों से या भाग्य की शक्ति से आपके कामों में तरक्की मिलना, नया बिजनेस मिल जाना, जी हाँ दोस्तों, पद प्रतिष्ठा मिल जाना। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाना। आप शत्रु हंता रहेंगे क्योंकि आत्म बल की कमी नहीं होगी। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका विस्तार होगा।
सोसाइटी में सर्कल बढ़ेगा। आप अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद से अपने रुके हुए कार्य करवाने में सक्षम रहेंगे, कामयाब रहेंगे। आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, परेशानियों से कोसों दूर रहेंगे। कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा, आप काफी व्यस्त रहेंगे, कार्यों में मगन रहेंगे और बौद्धिक बल बढ़ जाने से आप प्रतिष्ठा भी पाएंगे। कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य आप इस अवधि में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपका बौद्धिक बल, आपकी निर्णायक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। जो भी परेशानियां थी, जो आप डबल माइंड में थे, वे अचानक से लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह बुध द्वितीय राजयोग और बुध का वैसे ही पहले से यहाँ पर उच्च का होना, तो काफी समय से आप लोगों की बुद्धि तीक्ष्ण है, आपको टेंशन फ्री किए हुए हैं बुध। और बृहस्पति का प्रभाव, समसप्तक योग, लग्नेश का प्रभाव, सुखेश का प्रभाव इस योग के ऊपर सोने पे सुहागे का काम कर रहा है। तो अति बेजोड़ राजयोग है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित आपको सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी से सुख मिले, पेरेंट्स की मदद मिले, मित्रों की सपोर्ट मिले। शुक्र का यहाँ पर साथ मिल जाना, जो कि 11वें घर के मालिक हैं, नीच भंग प्राप्त करेंगे। तो कुछ लोगों की लॉटरी लगती है, शेयर बाजार से आपको फायदा होता है और स्त्री वर्ग से लाभान्वित होते हैं। 24 सितंबर से जब शुक्र का भी बुध सूर्य के साथ यहाँ पर गठन हो जाएगा, जो कि 11वें घर के मालिक है, 9th 10th 11th लॉर्ड, और आपके जो लग्नेश हैं, यानी कि जो आप हैं, आपका संबंध सीधा भाग्य से, कर्म से और लाभ से होता है। तो भाग्य से आपको लाभ और कार्य क्षेत्र में आपको लाभ, भाग्य में वृद्धि होगी। किस्मत के चलते हुए आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जो उपलब्धियां आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी, वह भी हासिल कर सकते हैं इस छोटे से पीरियड में। 1 महीने का पीरियड बहुत लंबा नहीं होता, परंतु इसमें आप वह हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो बुध व्यापार से, कंप्यूटर IT लाइन से, और सूर्य सरकारी तंत्र से, पिता पक्ष से, और शुक्र सौंदर्य प्रसाधनों से, कला से, और गुरु आपके लग्नेश हैं, धर्मों के काम से, धार्मिक कृत्यों से। अगर आप वक्ता पर वक्ता हैं तो आपको लाभ होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद आसीन होते हैं। अगर आप पहले से ही किसी धर्म के कार्यों में संलग्न हैं तो आपको उच्च पद पर नामांकित किया जाता है, आपकी आमदन में इजाफा होता है, कई गुना आमदन वृद्धि होती है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्यों में संलग्न है तो आपको बड़े बड़े काम मिलते हैं। बिल्डर है, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, प्लॉट परचेज करेंगे, भूमि भवन में इन्वेस्ट करके लाभान्वित होंगे। शिक्षा जगत में है, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, बैंकिंग इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो भी लाभान्वित होंगे। और निश्चित तौर से आप सुखी भी रहेंगे और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सोसाइटी में आपका कद बढ़ेगा और आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। अगर आप पहले से ही सेलिब्रिटी हैं तो आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अति दुर्लभ, अति श्रेष्ठ राजयोग है। अगर आपकी बुध की, सूर्य की, गुरु की, शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, और काफी चांसेस है, 99% चांसेस है किसी एक ग्रह की, तो 4 ग्रह सुना दिए हैं, चारों ग्रह प्रबल राजयोग में हैं। अगर इनकी दशा भी है तो यह निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा के झंडे गाड़ेगा यह समय। तो निश्चित बात है, ये दीपावली का समय आप लोगों को सुखी भी रखेगा, उपलब्धियां भी मिलेंगी, आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा, पारिवारिक लाइफ उत्तम रहेगा। आप किसी भी क्षेत्र के जातक हों, चाहे छात्र हों, चाहे गृहिणी हो, चाहे रिटायरी हो, सीनियर सिटीजन हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, सभी के लिए समय सुखमय रहेगा, सुखों से भरपूर रहेगा और आपकी आमदन में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अचानक से शुभ समाचारों का तांता लगेगा। विदेशों की यात्रा करने वाले इच्छुक विदेश यात्रा कर पाएंगे, वीजा आसानी से लग जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चलेगा। और बुध यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लिए अति श्रेष्ठ है। कंप्यूटर IT लाइन
इस तरह के कामों में जो संलग्न है, स्पीच से संबंधित, वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं, आप वाक्पटुता के चलते, जी हाँ दोस्तों, आप दक्ष हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे। बोलचाल आपकी, बोलने की, आपकी बात करने की शैली, आपकी शब्दावली इतनी तीखी हो जाएगी कि आप लोगों को बड़ी आसानी से अट्रैक्ट करेंगे और आपके कार्य गतिशील होंगे। तो प्रतिष्ठा, प्रगति, प्रोग्रेस सब संभव है इस अवधि में। इसका पूरा फायदा उठाएं। ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।